मैं सुरेश कुमार, मैथ निर्देशक, आज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो है ऑप्शन टाइप क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो समझाऊंगा। तो इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी सिंपल इंटरेस्ट की यानी साधारण ब्याज की। आज हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ 8,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ऑप्शन देखिए क्या क्या है। पहला ऑप्शन है 810, 610, 820 और डी है 620। बात को आप समझिए, पहले इस सम को क्या कह रहा है कि 8,000 रुपये की कोई राशि है, 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर राशि दी जाती है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। कितने रुपए बनेगा 2 साल का। ठीक है, तो देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होता है, मैं आपको दोनों बताऊंगा। एक तो फार्मूले के माध्यम से आप कैसे सोल्व कर सकते हो और आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक में सिंपल में आप कैसे कर सकते हो। आपको जो ठीक लगे आप उसी तरीके से करना, उत्तर दोनों का सही आएगा, समान आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ फार्मूले की। ये एक्चुअल में क्या होता है, मूलधन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। ठीक है ना, P यानी प्रिंसिपल 8,000 रुपये। ये हो गई दर 5% वार्षिक, ये हो गया टाइम समय, ये R हो गई, ये टाइम हो गया, ये P हो गया। तीनों चीज़ें यहाँ पे आपको मिल चुकी है। तो एक्चुअल में फार्मूला क्या होता है, A = A फॉर क्या हो गई अमाउंट, A फॉर अमाउंट। A = क्या होता है P इंटू में 1 + R डिवाइडेड बाई 100 की N, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए A कितना है, अमाउंट हमें निकालनी है, प्रिंसिपल कितना है 8,000 रुपये। इसको सोल्व कीजिए आप 1/R, R कितनी है 5 डिवाइड बाई 100 की N कितना है समय, N फॉर टाइम हो गया, समय ऊपर 2। ठीक है, तो ये जब आप इसको सोल्व करोगे तो ऐसे आएगा। इसको सोल्व करोगे तो 105 गुणा में 105 यानी 2 बार हमने लिख दिया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है। इसको पूरे को सोल्व कर लेना, आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन सही उत्तर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम निकाल रहे हैं अमाउंट और ये पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। ये पूरी अमाउंट जब निकल जाएगी उसमें से हम घटाएंगे 8,000 रुपये को, जितने भी आएगी उसमें से हम 8,000 को घटाएंगे, तब जाके हमारा सही उत्तर चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो ये तो था फार्मूले मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये फार्मूला था, मैंने आपको समझा दिया है, इस तरीके से आप सोल्व कर लेना। लेकिन इसमें टाइम लगेगा। अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आप जल्दी सोल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको प्रिंसिपल चाहिए, समय चाहिए और दर चाहिए, ये तीनों चाहिए आपको। अब देखिए आप कैसे सोल्व करोगे आप इसको। सबसे पहली बात ये आपको समय देखना है कितना है, समय के ऊपर पूरा डिपेंड रहेगा। ये समय है 2 वर्ष, तो फार्मूला देखिए क्या है, 1 साल के लिए, दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए, इसी तरह अगर चौथा है तो 4 बार। बात समझ में आ गई ना। अगर 1 साल दिया है तो 1 साल के लिए, 2 साल दिए हैं तो 2 साल के लिए, यहाँ इसके नीचे और एक साथ में एक लाइन और। अगर 3 साल के लिए है तो इसके नीचे ही तीसरी लाइन, यानी पहला साल, दूसरा, तीसरा। ठीक है, 1 साल के लिए सिंगल होगा, 2 साल के लिए ये डबल होगी, 3 साल के लिए ट्रिपल होगी। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं हम 2 साल की, तो तीसरा तो है नहीं, तो तीसरा आप कर दीजिए साफ 2 साल। अब देखिए इस 8,000 का 5% कितना होगा। 5% आपको पता है कैसे निकालते हैं, जिस भी वैल्यू का हम प्रतिशत निकालते हैं उसकी मल्टीप्लाई में 5% रख देंगे बस। अगर हमें 8,000 का निकालना तो 8,000 का 5%, प्रतिशत हटाओगे डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 100। बात समझ में आ गई। दोनों से
दोनों कट गए। 80 पंजे कितने हो गए? 400। 8 पंजू 40, 1 0। जो 400 आया है वो 1 साल का यहाँ है, दूसरे साल भी यहाँ आएगा। जो आया उसके नीचे लिख दो ये भी आप याद रखना। अब यहाँ क्या लिखूँ मैं? इसका 5%। किसका? 400 का। पहले मैंने 8000 का लिख दिया, अब ये 400 का 5%। 5% करोगे तो डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत जो आप काटोगे। 2 0 से 2 0, 5 के 20 रुपये। यहाँ आप क्या लिखोगे? 20 रुपये। यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं आया? 8000 का 5% लिख दो, जो यहाँ वैल्यू लिखोगे सेम की सेम इसके नीचे लिखोगे। दूसरे साल की जो 1 बच गई वो ऊपर वाले की इसकी 5%। जितनी दर है, मर्जी से नहीं लिख रहा मैं। अगर यहाँ 10% होती तो 10 करते आप, जैसे नेक्स्ट समय में आपको बताऊँ। यहाँ तक समझ में आया है? बात क्लियर हुई है आपको? अब देखिए कितने हो गए टोटल, जोड़ दीजिए आप। 400 और 400 कितने हो गए? 800, और 800 में 20 जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 820। ये लो जी, न घटाना है न कुछ करना है, सीधा निकल आया चक्रवृद्धि ब्याज। उस फार्मूले से करते तो हमारे पास अमाउंट आती जिसमें से हम प्रिंसिपल को घटाने के बाद हमें चक्रवृद्धि ब्याज CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता। लेकिन यहाँ हमने डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया। ये है इसका फाइनल आंसर। ये पहले समय हमें थोड़ा सा समय इसलिए लगा है क्योंकि मैंने आपको डीपली ये समझाया है। अब देखिए नेक्स्ट सम कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपको समय नहीं लगेगा, आप फटाफट सोल्व कर दो, आप खुद ही कर दोगे। अब देखना नेक्स्ट सम क्या है। देखिए 10,000 रुपये का 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से, 10,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा या ब्याज होगा। इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में ही बता रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन देखिए इसके कितने हैं, 4 ऑप्शन हैं। चारों क्या क्या है देख लेता हूँ मैं एक बार। दिए हुए हैं 3210 है पहला, दूसरा है 3310, तीसरा है 3240, चौथा है 3305। बिल्कुल ही इजी है, मैंने आपको बता दिया। आप फार्मूले मेथड से कर सकते हैं। फार्मूले मेथड से क्या आएगा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 10,000, ठीक है। समय वार्षिक दर कितनी होगी? 110 की 100 बाई, और ऊपर क्या आएगा? 3। तो यानी 10,000 गुणा में 110/100 गुणा में 110/100 गुणा में 110/100। अगर आपके पास समय है, आप इसको अच्छी तरह सोल्व करना चाहते हैं, आपके पास पूरा टाइम है, तो आप इस मेथड से सोल्व करके अमाउंट आएगी उसमें से 10,000 निकाल देना, ये आ जाएगा। इनमें से एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है, वो आपकी इच्छा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास टाइम कम है, आपका पेपर हो रहा है, तो आप इस तरह से कीजिए। आप कितने, सबसे पहली बात है 3 साल के लिए है, तो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, क्लियर। इस 10,000 का 10% निकालो आप। 10,000 का 10% सभी को पता है कितना होता है? 1,000। क्यों होगा? क्योंकि 10,000, फिर भी बता देता हूँ अगर किसी को नहीं पता है तो, 2 0 से 2 0 100 दाए कितना आ गया? 1,000। जो 1,000 यहाँ है, सीधी बात है 1 0 घटा देना, 10,000 का 1,000 ही आएगा, ठीक है। जो 1,000 यहाँ आया है वही यहाँ आएगा, वही यहाँ आएगा। बताइए यहाँ तक आपको समझ में आई है या बात नहीं आई है? अब नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पे जो आएगा वो इसका 10% होगा। तो 1,000 का 10% कितना हो गया? 1 0 फिर हटा दो, कितना आया? 100। बात समझ में आई? ये तो आपको पिछली बार भी समझ में आ गया था। यहाँ क्या आएगा? अब यहाँ बड़ी बात है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे या आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी सारी बातें। यहाँ जो लिखूंगा मैं वो इसका 10% और इसका 10% निकाल के उनका जोड़ करना है। इसका 10% 100 है, इसका 10% भी 100 है। 100 और 100 कितने हो गए? 200। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते, आप डायरेक्ट याद रखना, जितना यहाँ लिखोगे उसका डबल करना, बस। 100 है 200 कर दीजिए, अगर 200 है तो 400 कर दीजिए, 600 है तो 1200, यानी डबल करना, आपको कुछ नहीं करना। क्लियर हुई या नहीं हुई बात? उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? बात तो वही है,
जब मैं ऊपर से इसका 10% लेके आ रहा हूँ तो इसका भी यहाँ कितना लिखूंगा, 10% लिखूंगा। 100 का 10% कितना आ गया, 10 आ गया। बस जोड़ दो और कुछ नहीं करना। 1000, 2000, 3000, 3000 तो ये सबको जोड़ना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक को जोड़ दिया इसको जोड़, ऐसा नहीं है, सबको जोड़ना है। 1000, 2000, 3000, 3100 और उसमें जोड़ेंगे 3300 यानी 3300 और 10 3310। इन सब को जोड़ने पे जितना आएगा वो आएगा 3310। आप जोड़ देना, ठीक है। 3000 ये बनेंगे, 300 ये बनेंगे, 10 ये बनेंगे। 3000 और 300 3300, 3300 और 10 3310। तो आपका जहाँ भी 3310 है वह आपका सही उत्तर है, बाकी के गलत उत्तर है। क्लियर हो गई है बात? उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आया है। इसी तरह आपको सभी सोल्व करने हैं। अब देखिए, इससे इंटरेस्टेड सम मैं आपको क्या बताता हूँ। मान लीजिए अगर वार्षिक दर पॉइंट में है, पॉइंट का मतलब पूरी वैल्यू नहीं है, जैसे 10% है या 10.6% होती, तो आप क्या करती? अगर समय पूरा दे दिया मैंने तो 3 वर्ष, अगला कहे भी ना भाई 3 वर्ष नहीं है 2.5 वर्ष के लिए है, 2 सही 1/2 वर्ष के लिए है, तो उनको आप कैसे सोल्व करोगे, उसके लिए भी मैं सम लेके आया हूँ ताकि आपको उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए शुरू करते हैं हम। इसका नेक्स्ट सम क्या होगा, देखिए नंबर 3। तीसरा सम जो है इसमें मैं आपको दर पॉइंटों में लेके आपको बताऊंगा। जो रेट है उसको मैं आपको पॉइंटों में बताऊंगा कि पॉइंट में आप उसको कैसे सोल्व करोगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 8000 रुपये का नंबर 3, 8000 रुपये का 5.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप याद करें, ठीक है जी। हमें ऑप्शन इसने दे रखे हैं, ऑप्शन मैं लिख देता हूँ। ये कह रहा है 904.2, बी है 906.2, सी है 908.2 और डी है 904.6। इनमें से अब आपको देखना है सही उत्तर कौन सा है। देखिए 2 वर्ष के लिए मैं तो ये कहता हूँ आप फार्मूले से करो, अगर आपके पास समय, फिर भी वही बात है। अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो मेरे पास एक मेथड है 2 वर्ष के लिए, तो ये कर दो आप। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। 8000 का सबसे पहले आप 5.5% कितना हो गया, 5.5 का मतलब 5.5 हो गया ना, तो 5.5%। मैं डीपली समझाऊंगा आपको। सबसे पहले आप प्रतिशत को हटाओ, कितना लिखोगे, डिवाइड बाई 100। फिर आप दशमलव है तो उसको भी हटा दो, कितने के बाद है, 1 के बाद है तो बटे में क्या आएगा 10। वो 10 100 के साथ गुना हो जाएगा, 100 दाए कितना हो गया, 1000। बात समझ में आई है, ठीक है। अब देखिए आप 3 0 से 3 0 कट गई, कितना आ गया, 8 पंजे 40, 4 8 पंजे 40 और 4 44, यानी कि मतलब कितना है, 440 रुपये। वो मैं यहाँ लिख देता हूँ 440, वही 440 मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ कितना लिखूँ, यहाँ भी तो इसका 5.5%, अब किसका, 440 का 5.5%। तो देखिए 440 का 5.5% लिखूँगा, इसको हटाऊँगा डिवाइड बाई 100, दशमलव हटाऊँगा डिवाइड बाई 1, 10 और लगाऊंगा तो ये 1000 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल। पहले तो आप ऐसे काटो, 11 पंजे 55 5 से कट रहा है, 20 पंजे 100 5 से कट रहा है, यानी 5 से दोनों ही कैंसिल हो गए। क्लियर। 2 से ये कट रहा है, 22 दूनी 44, 2 से ये कट रहा है 2 10 दूनी 20। जितना हो उसके उतना आपने शॉर्ट कर दिया। कट तो आगे भी रहा है, मत काटो, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं काटना आपको। 11 और 22 बच के गुणा कर लो, 11 दूनी 22, कितना हो गया, 2 कैरी हो गई, 11 दूनी 22, 22 और 2 24, बटे में कितना है 10। अब इसलिए मैंने नहीं काटा, 2 से काटने को तो ये भी 11 पे कट जाता और ये 5 पे कट जाता, लेकिन फिर आप डिवाइड करते,
यहाँ डिवाइड की कोई ज़रूरत नहीं है, 10 है, इसको हटाओ, एक के बाद दशमलव लगा दो, बात खत्म। इसलिए मैं नहीं काटा। तो यहाँ कितना आ गया 24.2। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन सबको जोड़ना। वेरी गुड, जोड़ लीजिए। ये कितने हो गए 4 4 8 4 4 8 880। 880 में ये और जोड़ना है। हमने इन दोनों को जोड़ा, इतना आया। अब इसको भी साथ में जोड़ना है 24.2। ठीक है, तो 0.2 का 2 है, 4 का 4 है, 8 और 2 10, 1 बच गई, और 8 और 1 904.2 जहाँ भी है वह आपका सही उत्तर है। क्या है इनमें? हाँ जी, पहला है 904.2 जो है वह आपका सही उत्तर है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आप बाय फॉर्मूले से करोगे उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको, और मल्टीप्लाई डिवाइड ये जो गुणा वगैरह है, भाग वगैरह, ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें ये शॉर्ट से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर आपसे सीधा चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, अगर यहाँ से आपको ये पूछे कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज भी बताएं आप, और हमें ये भी बताएं कि कुल उसका अमाउंट कितनी होगी, 8000 में ये जोड़ देना, 8904.2 जो है वह कुल 2 साल के बाद उसका विसर्जन होगा, अमाउंट होगी। ठीक है, तो ये भी मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सम, बहुत ही इंटरेस्टेड लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताता हूँ। 12,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 12,000 रुपये का, नंबर 4 है, 12,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से कितना है 2 सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है जी, आ गया ना। अब पहले तो मैंने क्या है रेट को पॉइंट में लेके आपको बताया, ये तो पॉइंट में आ जाए तो कोई इशू नहीं है, आप सोल्व कर लोगे। ये तो आएगा मेरी पॉइंट में, वैसे भी नहीं आएगा। और ये अगर आता है पॉइंट में तो कैसे करना है, ये कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। इसकी डिवाइड में आप 100 कर सकते हो, 100 कर 10 कर सकते हो। अगर एक पॉइंट है तो वो आप सोल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कैसे करोगे आप सोल्व, तो इसके लिए क्या है, ऑप्शन देखिए क्या है, 4 ऑप्शन, 3972, 3088, 3246 और 2567। इनमें से आपको जो सही उत्तर है वह सेलेक्ट करना है। लेकिन पहले ये देखना है कि यहाँ पे अब आ गया 2.5 वर्ष, तो इसको कैसे सोल्व करोगे आप, उस फार्मूले से करोगे या फिर इससे करोगे। ठीक है, दोनों में ही थोड़ी सी आपको मुश्किल हो गई है। तो देखिए इस मेथड में आपको कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी ऐसा आ जाए 2.5 वर्ष है, या 2 वर्ष 7 महीने हैं, 2 वर्ष 5 महीने हैं, 6 महीने हैं, 4 महीने हैं, 1 महीना है, अगर 1 महीना ऊपर तो भी, अगर 9 महीने 10 महीने जितने भी हैं, तब भी आप कितना लोगे, 2 पॉइंट समथिंग है तो आप कितना लोगे, 3 वर्ष वाला ही लेना है। यहाँ तक समझ में आया? अब इसको सोल्व कर लीजिए आप। पहले इसका 10% यहाँ लिखूंगा, कितना आया 1200, क्योंकि 1 0 कट जाएगी, डिवाइड में 100 है, कोई इशू नहीं है। समझ में आ गया होगा आपको, या करके बताऊँ? जैसे 12,000 गुणा में 10% है, हटाऊंगा बटे में 100 आ गया, 2 0 से तो 120, 120 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 ही आएगा। ठीक है ना, तो ये शायद आपको समझ में आ गया। वही यहाँ पे 1200 और वही 1200 यहाँ पे आपको पुट करना है, लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, इसका 10% नहीं आया समझ में। फिर देखिए 1200 का 10% कितना आ गया, 12,120। मैं तो डायरेक्ट भी कर देता, 1 0 से 0 हटा के 120 आया है। इसका मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, आपको पहले भी बताया था, इसका डबल। वेरी गुड, डबल कर दो, 120 गुणा 240। क्लियर हो गई बात, छोड़ दो इसको। तो यहाँ तक समझ में आ गई। या फिर इसका 10%, इसका 10% निकाल के जोड़ के वो पुट कर दो, एक ही बात है। अब यहाँ क्या लिखूँ मैं, इसका 10%, क्योंकि यहाँ क्यों लिख रहा हूँ मैं 10%, मेरी मर्जी से नहीं लिख रहा 10%, ये खुद कह रहा है 10%। अगर 20 होता तो मैं यहाँ 20 ही निकालता सारे के सभी।
इसका 10% कितना हो गया 12 रुपये, 12 बनेगा ना, क्योंकि 120 गुणा में 10 बटे में 100, ठीक है, 12 एकम 12, ठीक है, ये बन गया। अब सबको जोड़ दो, नहीं सबको नहीं जोड़ना। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, क्यों नहीं जोड़ना है, यहाँ पे पुट देखो आप, यहाँ पे क्या लिखा है इसने 2.5 वर्ष, यानी 2 सही 1 बटे 2 वर्ष, 2 वर्ष 6 महीने, सीधी बात है। तो इस वर्ष का तो हम पूरा लेंगे, पहले वर्ष का कितना आया 1200, दूसरा वर्ष का भी हम पूरा लेंगे, कितना आया 1200 और 120 जोड़ दीजिए आप, कितना आ गया 1200 और 120 जोड़ोगे तो 1320। बात समझ में आई। इसका हम कितना लेंगे आधा, तीसरे वर्ष का हम कितना लेंगे आधा लेंगे। तो इसको जोड़ लीजिए आप पहले, 1200 और 240 और 12, इन सबको जोड़ दीजिए आप, ठीक है, यानी 1452 बैठेंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1452 नहीं लिखोगे, 1452 का 2 से डिवाइड करोगे। 2 से डिवाइड करने का मकसद हमारा यही है कि इसका हम हाफ निकाल सके, इसका हम आधा निकाल सके। निकाल लो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 छिक 12, यानी कितना आया 726। हम ये जोड़ेंगे, आधा जोड़ेंगे, क्योंकि ये कह रहा है आधे वर्ष का है, 6 महीने का है। जोड़ दीजिए अब आप इसको, 6 का 6, 2 और 2 4, 3 2 5, 5 और 7 12, 1 बच गया, और 2 और 1 3, 3246 जहाँ भी है आपका सही उत्तर है जी, 3246 है, ये रहा 3246 आपका सही उत्तर आ जाएगा। 12,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 सही 1 बटे वर्ष का 3246 चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। तो ये थे इससे रिलेटेड सम। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है उसका बटन दबा दीजिए। जैसे ही मैं आपको वीडियो डालूंगा नई, इस चैनल पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।